डॉक्टर मोहन यादव जी के सांस्कृतिक सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी के साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। इस बार का स्थापना दिवस किस तरह से अलग होगा? हम देख रहे हैं कि जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसे बेहद ख़ास बनाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश का एक राज्य के रूप में स्थापित होने का भी 17वां वर्ष जो लक्ष्य है, जो संकल्प है कि स्थापना दिवस जो मध्य प्रदेश की जो यात्राएं जो रही हैं वो तमाम आरोग्य के लेकर है, जल संरक्षण को लेकर है, कृषि के विकास को लेकर है, या और उद्योग व्यापार व्यवसाय का विषय है, संस्कृति और संस्कृति के साथ साथ ये सारे जो आयाम हैं समाज के जीवन के, उन सबको हम जोड़ने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जो कार्यक्रम इस बार आयोजित हो रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार यदि आप उनके विषय में, क्योंकि वो सारी संस्कृति पर आधारित है जहाँ तक मेरी समझ है। अलग अलग तरह से इस कार्यक्रम को डिजाइन किया है, जैसे कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी इस बार सम्मानजनक आयोजन होने जा रहे हैं। प्रदर्शनियाँ हैं, लगभग 12-13 प्रदर्शनियाँ होने जा रही हैं अलग अलग। मालवा की मिठास से लेकर बुंदेलखंड की वीरता तक, महाकौशल की संस्कृति से लेकर निर्माण की रौनक तक, मध्य प्रदेश सिर्फ एक भूभाग नहीं, जीवंत भावना है जो परंपरा, प्रगति और परिवर्तन को एक साथ जीता आया है। गौरवशाली मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बेहद ख़ास इस बार का स्थापना दिवस कार्यक्रम होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ नए अनुभव इस बार हम करेंगे, इन्हीं पर बात करने के लिए हम मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सांस्कृतिक सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी के साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। और इस बार का स्थापना दिवस किस तरह से अलग होगा? हम देख रहे हैं कि जिस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं उसे बेहद ख़ास बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ है इस बार विशेष? देखिए, मध्य प्रदेश का एक राज्य के रूप में स्थापित होने का भी 17वां वर्ष है। तो इस उम्र का एक उत्साह होना ही चाहिए, और हमारे लिए जो बात है, जो लक्ष्य है, जो संकल्प है कि स्थापना दिवस जो मध्य प्रदेश की जो यात्राएं जो रही हैं और तमाम आरोग्य के लेकर है, तो जल संरक्षण को लेकर है, कृषि के विकास को लेकर है, या और उद्योग व्यापार व्यवसाय का विषय है, तो इसमें जो चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना हम करते करते मध्य प्रदेश ने अभ्युदय की जो राह पकड़ी है, तो संस्कृति और संस्कृति के साथ साथ ये सारे जो आयाम हैं समाज के जीवन के, उन सबको हम जोड़ने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और उसी दिशा में हम लोग सक्रिय हैं। एक तरह से इससे फ़ायदा ये भी होगा कि अभी तक इतने 70 बरस की जो यात्रा रही है, इसमें जो चुनौतियाँ थीं और जो हमने प्रदेश का कितना विकास हम कर पाए, उसका जायज़ा भी एक होगा, और ये भी एक अनुकरणीय बात होगी, या जिसको हम कहते हैं आनंद की बात होगी, कि कल 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश 2047 में किस तरह के विकास के आयाम हासिल करने वाला है, उसका भी एक तरह का रोड मैप कल लोकार्पित भी होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के जो रहवासी हैं, नागरिक हैं, उनसे ये शेयर करेंगे, उनसे संकल्प कराएंगे। और जब मैं ये कह रहा था तो मेरे मन में जो विचार आया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन में, गोकुल में, ब्रजमंडल में जब बारिश की अतिवृष्टि के कारण वो समाज बेहद परेशान था, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक गोवर्धन पर्वत उठाया। तो उनने तो खैर, हम छोटी उंगली कहते हैं कि छोटी उंगली से उठाने की कोशिश की, लेकिन सारे जो नागरिक हैं, छोटे उनके ग्वाल गोपाल जो दोस्त लोग थे, वो भी, उनके पालकगण भी, समाज के अन्य नागरिक भी, और इवन पशुधन भी, सब ने मिलकर उस पर्वत को उठाने का काम किया था। तो लगभग ये रूपक मुझे उसी तरह से याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश का जो एक विंध्याचल पर्वत है, उसको हम किस तरह से
विकास के रास्ते पे ले जाते हैं और विकसित हम बना के कैसे पहुंचेंगे। जी। एक बेहद सुंदर शब्द अभी हम देख रहे हैं आजकल चर्चा में है, विरासत से विकास। जब विकास की बात होती है तो हम भविष्य की ओर देखते हैं कि विकास होगा, उससे हम विकसित होंगे, लेकिन जब हम उसमें विरासत को देखते हैं तो ये निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि हम संस्कृति के साथ अब हम विकसित होने की जो अवधारणा है उस पर चलने की कोशिश करें। और ये शायद मेरी समझ में मध्य प्रदेश शायद ऐसा पहला राज्य होगा जो विरासत से विकास की अवधारणा पर चलने जा रहा है। पहला दूसरा तो कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प से, उनके विचार से संस्कृति की जो बनक है, बार बार उनका ये मानना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि केवल नाच गाना ही संस्कृति नहीं है जी, जितना बड़ा जीवन है संस्कृति भी उतनी ही बड़ी है जो सभ्यता का सारा निर्धारण भी करती है। तो एक तरह से अब हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और मैं केवल ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी स्थापना दिवस के बहाने हम इसको करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे उज्जैन में हम लोग विक्रम उत्सव जब हम करते हैं तो संभवतः वो देश का अकेला आयोजन है या दुनिया का अकेला आयोजन है जिसके इतने सारे आयाम हैं। उद्योग विकास की बात भी है, व्यापार के विकास की बात भी है, खगोल विज्ञान के विकास की बात भी है, विज्ञान भी है, न्याय भी है, शौर्य भी है, साहित्य भी है, जो लोकल डायलेक्ट हैं, जनजातीय बोलियाँ हैं, लोक बोलियाँ हैं, उसमें जो साहित्य का जो विस्तार हुआ, विकास हुआ है, तो हमारी कोशिश हमने उसको करके देखा। और ये उस विषय में मैंने इसका जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन विक्रमोत्सव को फिर इसलिए 2 साल में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। तो हमारी कोशिश होगी कि ये जो पैटर्न है आयोजन का वो केवल एक इवेंट के नहीं है, जब तक कि एक भाव हम लोगों के बीच में अपने समाज के विकास के लिए नहीं बनता है तो आयोजन तो एक बहाना है, लेकिन हर घर में ये संकल्प बने कि भाई हमको, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो आरोग्य की बात हो, तो ये समय आ गया है कि प्रदेश को, हर एक नागरिक को संकल्प लेना ही चाहिए और उसके लिए सक्रिय भी होना चाहिए। मतलब जो श्रीमद् भगवद गीता का जो संदेश है कर्म वाला, तो हर आदमी, हर नागरिक जो है प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक कर्म करे तो मुझे लगता है कि फिर तो हमको पलट के देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा मुझे इसलिए भी लगता है ये कि मध्य प्रदेश ऐसी माँ नर्मदा के आंचल का प्रदेश है जहाँ पर हमने सबने सांस ली है, हमारे पूर्वजों ने सांस ली है, जीवन का विकास हुआ है। तो माँ नर्मदा जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक है। अब पुरातत्व वाले भी पहुँचने लगे हैं, कम से कम माँ नर्मदा की जो उम्र है पृथ्वी पर आने की कम से कम 200 करोड़ साल है। जितनी बड़ी हमारी सभ्यता है, जैसे हम लोग यदि भारतीय पंचांग की बात करें तो भारतीय पंचांग के साथ विक्रम पंचांग में हम ही लोग प्रकाशित करते हैं हर बार, तो 1 अरब 96 करोड़ और समथिंग वर्ष इस सृष्टि को बने हुए हैं। और उसके लगभग साथ या लगभग थोड़े समय बाद नर्मदा जी हैं और हमको आशीर्वाद दे रही है। नर्मदा जी देश की और दुनिया की सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक है। माँ गंगा भी जो है बाद में अवतरित हुई हैं। तो ऐसे 150-200 करोड़ साल का जो समग्र सभ्यता का जो विकास है उसको पुनरावलोकन करना और उसकी शक्ति से एक नया मध्य प्रदेश, एक नया भारतवर्ष बनाना, ये एक हमारा संकल्प है। तो देखते हैं कितने सफल होते, मालूम नहीं। निश्चित तौर पर सफल ही होंगे, हम सभी की कामना भी है। और सर एक बहुत विशेष बात जो इस आयोजन में जैसा आप बता रहे थे और पिछले कुछ आयोजनों में भी हमने देखा कि जब विकास के भविष्य की बात होती है तो उसके लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा की, और ऊर्जा को प्रदर्शित करने का जो माध्यम होता है वो अलग अलग पटलों पर अलग तरह का होता है। मध्य प्रदेश शायद
वही बात जो आप कह रहे थे कि पहले दूसरे की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन शायद वो विशेष राज्य बनता जा रहा है जो अपनी संस्कृति से ऊर्जा ले रहा है। और न सिर्फ ऊर्जा हम हमेशा लेते आए, और सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि लोग अब इस बात को समझें कि हम संस्कृति से ही ऊर्जावान हो सकते हैं और फिर भविष्य की ओर देख सकते हैं। जो कार्यक्रम इस बार आयोजित हो रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार यदि आप उनके विषय में, क्योंकि वो सारी संस्कृति पर आधारित है जहाँ तक मेरी समझ है। जो आप बात किया उसमें मैं आता हूँ जी। पर आपने सही पकड़ा कि मध्य प्रदेश में ये सब पहल होने जा रही है। तो मध्य प्रदेश है क्या? देश का दिल है। बिल्कुल। तो हाथ का काम है मानिए भुजबल की तरह, पैर का काम है दौड़ने के लिए या पर्वतारोहण है, पर जो दिल है वो अपने प्यार के लिए, विकास के लिए, ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए वही धड़कता है। यदि वो बंद है तो सब शून्य है। मध्य प्रदेश में इस बार ये अलग बात है, ये 3 दिन का आयोजन है जो वो भी पहली बार हो रहा है, लेकिन इस संख्या का कोई खास महत्व नहीं है। जैसे इस बार जो है अलग अलग तरह से हमने इसको नियोजित करने का प्रयास किया है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, आज कल सुबह लगभग 11 बजे अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर और ख़ास करके विकसित मध्य प्रदेश 2047, तो उसमें उद्योग निवेश विकास विभाग जो है उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ हो रही है नीति आयोग के साथ। और जो नीति पत्र है, रोड मैप का जो है, उसका कल निर्णय होकर कल दिन में हो चुका होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी शाम को लाल परेड ग्राउंड पर विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प का 2047 के संकल्प का सामूहिक समवेत संकल्प करने का करेंगे। और साथ ही साथ प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी इस बार एक सम्मानजनक आयोजन होने जा रहे हैं। तो उसमें भी इस संकल्प को प्रभारी मंत्री या माननीय जनप्रतिनिधि जो भी होंगे वो उसको दोहराने की बात करेंगे। तो उसके साथ प्रदर्शनियां हैं, लगभग 12-13 प्रदर्शनियां होने जा रही हैं अलग अलग तरह। तो विरासत की जो आप बात करें उस पर भी केंद्रित प्रदर्शनियां हैं। जैसे एक प्रदर्शनी है भारत विक्रम के नाम से। तो दुनिया भर में भारतीय परंपरा के जो मंदिर हैं उनको खोज करके उसको किया है। भारत के बाहर जो मंदिर आते हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे बाली हो, चाहे थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है और दक्षिण अमेरिका है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया है। तो तमाम जगह हम लोगों ने उसको लोकेट करने की कोशिश की है। तो उस पर एक बृहद प्रदर्शनी भोपाल में होने जा रही है। इसके अलावा आर्ष भारत, जो ऋषि वैज्ञानिक परंपरा जो रही है, जिनने देश के विकास में महती योगदान दिया है हमारे ऋषियों ने, तो उनके बारे में जो अज्ञान है सोसाइटी को, तो कैसे हिंदुस्तान लाखों वर्ष से, हजारों वर्ष से विकास की यात्रा और गंभीर रूप से कर रहा है, वो भी हमारी कोशिश होगी। इसके अलावा विक्रमादित्य, तो अक्सर ये मान लिया गया था, ये प्रचारित था कि भाई विक्रमादित्य नाम की कोई शख्सियत हुई ही नहीं है। जी बिल्कुल, भ्रांति। तो उनको लेकर उनसे जो पुरातात्विक जो प्रमाण हासिल होते रहे समय समय पर, तो मुद्रांक पुरातात्विक जो टर्म है, तो उसकी एक प्रदर्शनी हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके अलावा प्रदेश का जो बहुआयामी विकास है, औद्योगिक निवेश के मामले में या और जो विषय हैं विकास के, जो ठोस स्तंभ हैं, उन सबको लेकर भी कम से कम 8 प्रदर्शनियाँ वहाँ होने जा रही हैं, ताकि लोगों को जायजा मिले। फिर बाकी तो फूड कोर्ट इत्यादि तो सब ठीक है कि भाई लोग आएंगे तो उनके लिए मनोरंजन के लिए कुछ चीज़ें होना चाहिए। इसके अलावा शाम को एक तो जुबिन नौटियाल, जो देश के
मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे बड़े पार्श्व गायक के रूप में वो शुमार किए जाते हैं, तो उनका बहु लोकप्रिय गायन होगा। दूसरे उमेश तरकसवार हैं, भोपाल के रहने वाले हैं, प्रदेश के हैं और युवा संगीतकार हैं। तो उनके नेतृत्व में, उनके संयोजन में श्री कृष्ण वंद को लेकर कार्यक्रम होगा, जिसमें लगभग 700 कलाकार सहभागी हो रहे हैं। सब भोपाल के या प्रदेश के लोग हैं। और जो श्री कृष्ण जी को लेकर उनको समर्पित जो पॉपुलर धुनें हैं, जो पिछले 100 साल में, 150 साल में, 50 साल में जो विकसित हुई हैं, जैसे भातखंडे हैं, सब बड़े संगीतकार थे तो उनने जो किया है, जैसे अलग अलग फिल्मी धुनें भी हो सकती हैं, तो दूसरी भी होंगी, तो वो भी हम करने जाएंगे क्योंकि श्री कृष्ण पाथे हमारा संकल्प है ही। इसके अलावा ड्रोन शो, तो अभ्युदय मध्य प्रदेश पर ही केंद्रित है वो। तो प्रदेश के विकास में किस किस तरह की पहल संभव हो सकी है और क्या हमको किया जाना है, तो वो होगा। सिमस 2028 की भी कुछ थोड़ी सी झलक होगी। और बाकी आरोग्य में या वन में या जल संरक्षण में, कृषि के विकास में क्या क्या भूमिकाएं हमारी रही हैं, उस पर भी वो होगा। और 2000 ड्रोन का वो है, तो लोग उसका भी आनंद लेंगे। और भोपाल में 2000 ड्रोन के साथ पहली बार हो रहा है। बल्कि थोड़ा बहुत जायजा तो आज भी हम ले सकते हैं। आज रात को भी कुछ तो उसके जो रिहर्सल के रूप में 200-250 या 500 ड्रोन आज भी शायद आसमान में 11 बजे के आसपास शो होगा। और वो तीनों दिन हम लोग, माने 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, तीनों दिन कुछ न कुछ वो होगा। 2 और 3 तारीख को सम्राट विक्रमादित्य को लेकर नाटक है, महानाट्य है। और वो लगभग 2006 से वो सिलसिला चल रहा है और उत्तर तो बढ़ता गया। तो इस महानाट्य को हम लोग उज्जैन में तो करते ही रहे हैं, इंदौर में किया है, हैदराबाद में किया है, दिल्ली में किया है, और भोपाल के बाद अब जल्द ही हम बनारस में करने जा रहे हैं। तो वो एक तैयारी बनारस में भी होना है, पटना में भी होना है। पटना में चुनाव के बाद, चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो वो होना है। और हंसराज रघुवंशी देश के सुप्रसिद्ध गायक, उनका और स्नेहा शंकर उदीयमान कलाकार हैं और लोगों ने उनको खूब देखा, तो वो होंगे। आतिशबाजी इत्यादि तो होंगे ही। विक्रमादित्य इसलिए नहीं कि वो केवल उज्जैन के हैं, विक्रमादित्य इसलिए भी कि उन्होंने भी, या मैंने श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तो देवी चरित्र हैं, जिसे हमने गोवर्धन पूजा की याद की। तो विक्रमादित्य ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे राष्ट्रनायक हैं जिन्होंने, एक तो पहले स्वाधीनता सेनानी हैं जिन्होंने आक्रांता शकों को, जब हम ठेठ भाषा में कहें, मालवी भाषा में, जहाँ से थे उन्हीं को वहीं से ठोक के वहाँ छोड़ कर आए शकों को, अफ़गानिस्तान, ईरान और यूनान तक, वो अपनी जगह है। लेकिन वो ऐसे भी वॉरियर हैं जिनकी तलवार पर भारतीयों का खून नहीं लगा हुआ है। अक्सर हमारे जो इतिहास में हम जब देखते हैं, इवन हम महाभारत को भी देखें, तो जो भी महान योद्धा हैं उनकी तलवारें तो अपने भाई के खून से रंगी हुई हैं। तो खैर, तो और तीसरा कि विक्रमादित्य ने एक तरह के समग्र विकास के लिए, जो उनके जैसे नवरत्न की जो परंपरा है, उसके भी आप ध्यान दें तो सब अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं को उन्होंने शामिल किया। चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो कोशकार हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों, खगोलविद हों, न्याय वाले हों, तो वो भी हैं। और हमको इसलिए भी विक्रमादित्य हमारे लिए गौरव पुरुष हैं कि 2000 साल में हम अभी तक तो हम लगातार एक तरह से भारत के पराजय की कहानी हम सुनते रहे हैं। अंग्रेज आए, मुग़ल आए, फलाने आए, पर वो ऐसे वॉरियर हैं जिन्होंने देश को सम्मान के साथ खड़ा रहना सिखाया। तो और उनकी जो आख्यान है, उनकी कथाएं जो हैं, वो न केवल वेताल 25 में, न केवल सिंहासन 32 में या तोता मैना में मिलती हैं,
इसके अलावा भी उज्जैन हो, अवंती क्षेत्र हो, असम हो, अरुणाचल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, जम्मू कश्मीर हो, सुदूरवर्ती मुल्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, वियतनाम हो, सब जगह उनके आख्यान मिलते हैं। तो वो ऐसे राष्ट्र नायक हैं जिनके बारे में परंपरा ने आज तक भी वो हमारे ज़हन में, दिल दिमाग में छाए हुए हैं। और ये हमारे गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विक्रमादित्य को राष्ट्रनायक के रूप में वर्णित किया है और अकेला महानाट्य है जिसके बारे में उन्होंने खुलकर चिट्ठी लिखकर तारीफ की है। और विक्रमादित्य के बारे में चाहे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे या अटल जी हों माननीय प्रधानमंत्री और भी जो लोग हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको बहुत अच्छे से कर पाएँ। बहरहाल सर, आपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन अगर हम मंचीय प्रस्तुतियों के अलावा बाकी चीज़ों को देखें तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 3 दिवसीय कार्यक्रम में ये शायद आने वाले समय में किस तरह से संस्कृति के माध्यम से, जो बात मैंने आपसे पहले कही थी कि संस्कृति के माध्यम से ऊर्जा लेकर हम भविष्य की ओर देखेंगे और विरासत से विकास का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर जो प्रयास आपकी ओर से किए जा रहे हैं वो सफलता की तरफ ही हमें देखने में मिल रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया।